नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ ओयो की केस स्टडी। आखिर ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने कैसे करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी और कैसे इसे ग्रोथ मिलता गया, इसे समझेंगे। तो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को हुआ और इस कंपनी की शुरुआत 2012 में किया था। उससे पहले पढ़ाई करने के दरमियान में उन्होंने एंटरप्रेन्योर नाम सुना था, आसान भाषा में कहें तो बिजनेस करने के बारे में सुना था। और फिर वो पढ़ाई करने के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के दौरान में वो जो है पढ़ाई करने के लिए जो पैसा मिलता था उस पैसा को क्या किए हैं उसे पता चल गया बिजनेस के मीटिंग के बारे में, एंटरप्रेन्योर मीटिंग के बारे में। वो दिल्ली में मीटिंग हो रहा था तो मुंबई से दिल्ली बिजनेस का मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते थे। घर का जो पैसा मिलता था पढ़ाई के लिए उसी पैसा, तो वहीं से उसका दिमाग खुल गया और वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। ज़्यादा करके देखा जाता है कि कॉलेज जो ड्रॉप आउट तो वही कुछ अलग करता है, अलग करके दिखाता है और बड़ा करके दिखाता है। उसके कई भाई या बहन बोले हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसको मन नहीं लगता है। इसे एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, ये दिमाग में था। हुआ यही 2012 में कंपनी की शुरुआत किए हैं और जो बिजनेस मीटिंग अटेंड किए हैं दिल्ली में उससे और दिमाग खुला है। तो होटल जो पहले हैं, जो बड़ा बड़ा कंपनी पहले ऑलरेडी रन कर रहा था ऑनलाइन, वो सब जो है 100 से अधिक कमरा रहता था उसको लिस्ट करते थे अपने वेबसाइट या ऐप में। लेकिन इन्होंने क्या किया है, 100 से कम कमरा रहता था उसको भी अपने वेबसाइट में लिस्ट करने की प्लानिंग बताएं। लेकिन पहले शुरुआती दौर में बहुत इसको संघर्ष करना पड़ा, कई होटल के मालिकों से बातचीत करना पड़ा। बातचीत करने के दौरान में कई लोग नहीं बोले और फिर एक तो और बोल दिए कि तुम मुझे मत सिखाओ। कई बातें बताए, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, फिर भी बोला मैं कई सालों से कर रहा हूँ धंधा, तुम मुझको क्या सिखाएगा, जिसको आने का रहता आता, जिसको नहीं आने का रहता नहीं आता, इस प्रकार से बोला गया। लेकिन फिर बोला कि मैं तुमको ला करके दूंगा कस्टमर ग्राहक को और ये भरा रहेगा, अभी खाली पड़ा रहता है, इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। लेकिन लिस्ट करोगे और मुझे दोगे तो वो तैयार हो गए कि चलो भाई ऐसे पड़ा रहता है, उससे अच्छा दे देंगे तो आएगा तो उससे फ़ायदा तो होगा। तो उसमें कुछ कमीशन जो है अपने लिए तय किए हैं कि मैं इसके बदले में इतना लूँगा। तो जब देने के लिए तैयार हो गए तो क्या किए हैं, पहले नंबर होटल का कमरा जो है अच्छा से साफ़ सुथरा किए, बाथरूम को भी अच्छा से साफ़ सुथरा किए, ये हुआ। और चमका दिए, आकर्षक बना दिए, फ्री वाईफाई लगा दिए, खाना की सुविधाएं कर दी। पैसा भले ही ज़्यादा चार्ज करते थे लेकिन वो बोल दिया गया था कि तुम्हें खाना देना होगा और फ्री वाईफाई की सेवाएं प्रदान करना होगा, ये कह दिया गया था। तो वो होटल के मालिक जो तैयार हो गए और तैयार होने के बाद हुआ ये कि उसमें कस्टमर आने लगा, उसको बढ़ोतरी मिलने लगा, ग्राहक आने लगा, क्योंकि लिस्ट कर दिया गया उस होटल को। और लिस्ट होने के बाद बुकिंग आने लगा, लोग पहुंचने लगे। हुआ ये कि उस होटल के सभी कमरा को साफ़ सुथरा करके, बाथरूमों को साफ़ सुथरा करके लिस्ट कर दिए, झकास जैसा बना करके। और सेवाएं भी जो जो उसमें मिलेगा वो सब भी इंक्लूड कर दिए, तो उससे आने लगा। तो आसपास वाले भी बोला कि मुझे भी बताओ यार कैसे तुमको इतना ग्राहक आता है, तो वो भी बताए, वो सब भी लिस्ट कराए। तो
2020 आते आते 43,000 से अधिक संपत्ति को लिस्ट कर लिया गया है। 1 मिलियन से अधिक कमरा था। 800 शहर में ये सेवाएं किया जा रहा था। 80 देशों में हेडक्वार्टर इनका गुड़गांव हरियाणा था। सेवाएं प्रदान की जाती थी एशिया, यूरोप और अमेरिका में। इनका रेवेन्यू 5,388 करोड़ 2024 के आंकड़े के आधार पर। ऑपरेटिंग इनकम 877 करोड़, नेट इनकम 229 करोड़, टोटल एसेट्स या इनका टोटल नेट वर्थ बोले 8,751 करोड़ था। ये था इनका केस स्टडी। और जो बताएं शुरुआती में जो संघर्ष करके इन्होंने होटल वाले मालिक को अपने वेबसाइट में लिस्ट करने के लिए मनाए हैं, और मनाने के बाद जो शर्त रखा गया कि तुम मुझे कमरा दोगे, होटल पूरा तुम मुझे दोगे, मैं उसे साफ सुथरा सफाई पर ध्यान दूंगा और उसमें जो सेवाएं है उसे इंक्लूड करूंगा, तब मैं लिस्ट करूंगा। और उसके बाद वो उस वजह से कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा। तो देखते देखते बढ़ते गया। 2012 से शुरू किए, ज़्यादा ग्रोथ मिला 2020 से, उसके बाद बढ़ते गया। और अभी का जो आंकड़ा बताएं वो तो अलग है। तो ये थी इसकी केस स्टडी, शुरुआती दिनों के संघर्ष और किस प्रकार से मन में सवाल आया कि एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद ये सब आइडिया आया। क्योंकि हुआ ये, इसमें एक बात तो कॉमन थी कि जिस प्रकार से फ्लिपकार्ट का ना उसका सामान है ना जगह है, केवल उसका वेबसाइट या ये उसके माध्यम से कमाता, वही लॉजिक जो है इसने रितेश अग्रवाल ओयो में अपनाया। उसका प्रॉपर्टी नहीं है, उसका खुद का होटल नहीं है, लेकिन उसे होटल वाले मालिक को मनाए हैं और मना करके उसे अपने वेबसाइट ऐप में लिस्ट करवाएं, अच्छा आकर्षक बनवा करके। उसके बाद कस्टमर जो आना हुआ उससे रेफरेंस जो ज़्यादा मिला, क्योंकि देखते हैं ना कि कोई दुकानदार अच्छा से बिक्री करता है, अच्छा से बढ़ोतरी होते रहता, तो उसको पूछता है कि तुम क्या करते हो, क्या प्लानिंग करते हो, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो, ये पूछता। तो एक होटल वालों को फायदा मिला, बढ़ोतरी हुआ, तो उसने बताया ऐसा ऐसा बात। मैं रितेश अग्रवाल को ओयो नाम के वेबसाइट या ऐप में अपना होटल को लिस्ट करवाया और मैं अपना होटल पूरे उसे समर्पित कर दिया। और उसने साफ सुथरा सफाई बाथरूम सब अच्छा से किया और फिर उसका फ़ोटो खींच करके अपने वेबसाइट ऐप में लिस्ट किया और उससे मुझे कस्टमर मिलने लगा। और उसका सेवाएं भी बहुत अच्छा है, कोई कंप्लेंट नहीं, मतलब अच्छा से सेवाएं दी जाती है। इसी वजह से जो है रेफरेंस के वजह से ग्रोथ जो मिलते गया, ये हुआ। तो ये थी ओयो की केस स्टडी और उसके फाउंडर रितेश अग्रवाल। क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलता। शुरुआती के दिनों को देखा जाए, हर सफल व्यक्तियों के जिंदगी में शुरुआती में संघर्ष रहा है, लेकिन वो संघर्ष करने से कभी पीछे हटे नहीं। वो इस वजह से, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे सफलता जरूर मिलेगा, ऐसा ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने ठाना था। क्योंकि वो बिजनेस के बारे में अच्छा से समझ गए थे, एंटरप्रेन्योर के बारे में अच्छा से समझ गए थे। इस वजह से वो करोड़ों की कंपनी जो है खड़ा कर पाए अपने दम पर, अपने बलबूते। क्योंकि वहाँ पर रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उस रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कई रिजेक्शन का सामना किया, एक में कामयाबी मिला, एक
उसे करने का मौका मिला, उससे रेफरेंस मिला, उससे जो बढ़ते गया, कभी पीछे आया ही नहीं। आज करोड़ों की कंपनी है और उसे फिर पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं हुआ। अप डाउन आते रहता है, लेकिन अप डाउन आने से वो ये समझते हैं कि मेरी सेवाएं में कुछ गलती हो, उस गलती को सुधारते हैं। उसका स्टाफ गलती करता है या होटल के मालिक गलती करता है, कोई भी गलती करता है उसमें तुरंत सुधार करते हैं। इस वजह से वैसे ही आप जो उत्पाद बेचते हैं तो उत्पाद को सही, साफ सुथरा, अच्छा होना चाहिए, या आप अपने सेवाएं देते हैं तो उसमें भी अच्छाई होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, और कोई नाप शनाप जैसा कह सकते नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो, क्योंकि ग्राहक को चाहिए क्या, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर, तो आप बेहतर से बेहतर दे पाते हैं तभी आप जो है करोड़ों की कंपनी खड़ा करने में सफल हो पाएंगे। या कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए चाहते हैं तो आप उस स्टार्टअप को सफल बना पाएंगे, क्योंकि अभी जो है कई स्टार्टअप शुरू होता है लेकिन बंद भी हो जाता है, लेकिन बाजार में वही टिके रहता है जो कि एंटरप्रेन्योर का मतलब समझता है, बिजनेस मैन का मतलब समझता है, और समझने के बाद क्या प्लानिंग बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, ये सभी को समझ करके उसके अनुसार कार्य करता है। तब जा कर के एक स्टार्टअप को बिल्ड करना, फिर बिल्ड करने के बाद मार्केट में बना करके रखना, यही बड़ी बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बनाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।